सामाजिक एवं राजनीतिक बुक के चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलो देखते हैं सरकार क्या है। इस चैप्टर के जो आंतरिक एवं बाह्य क्वेश्चन है उसको करेंगे। बुक के चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके वो क्वेश्चन, और चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हम आंसर्स को देखेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। पहले हम समझते हैं सरकार क्या है। सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित काल के लिए, निश्चित समय के लिए चुना जाता है, और इसको हम लोग वोट देकर हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की सरकार चुनते हैं। देखते हैं पहला, अखबार की सुर्खियों को देखिए। ये जो अखबार के कटिंग्स हैं यहाँ पर, इनको देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात कही जा रही है उनकी सूची बनाना, मतलब सरकार से किन तरह की मांगों की बात कही गई है इसमें देखना। सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, जो कामगार लोग हैं वो अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं, इसमें सुर्खी है। और है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए सरकार की तरफ से राहत सामग्री मांग रहे हैं। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 न्यायाधीश और चाहिए, सरकार से कह रहे हैं। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार, और सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। अब हम इन मांगों को देखते हैं। सरकार से मांगे गए कामों की सूची, तो नंबर 1, नंबर 2, मतलब सीरियल वाइज वो जो अखबार कटिंग है उन्हीं को अपनी भाषा में लिखना है। तो पहला था सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग। जो कामगार हैं वो अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं। और बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, बाढ़ पीड़ित जो व्यक्ति है उनको सरकार की तरफ से राहत की सामग्री मांग रहे हैं। प्याज की दर में उछाल, प्याज के जो भाव है उसमें अचानक से उछाल आ जाना, मतलब उन प्याज के भाव बढ़ जाना, उसकी वजह से जो सरकार से प्याज के दाम कम करने की बात कही गई है, तो प्याज के दाम तय करने की मांग की गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश की मांग की गई है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। इसमें बता रहे हैं कि सरकार क्या है वो बता। विभिन्न लोगों का समूह होता है जो निश्चित काल के लिए एवं निश्चित समय के लिए चुना जाता है। निश्चित। थर्ड, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा उनके अलावा और क्या क्या काम सरकार का, और क्या क्या काम है, तो देखते हैं। उद्योगों की स्थापना करती है सरकार, दूसरे देशों से व्यापार भी करती है, खेलों के लिए काम करती है सरकार। अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। नीचे की तालिका में दिए गए कथन पर नजर डालिए। नीचे की जो तालिका है इस पर इन पे क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाना है। मतलब ये जो कथन है इसमें स्थानीय स्तर की बात कह रहे या फिर राज्य या फिर राष्ट्रीय, इसमें बताना है। तो देखते हैं। सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। हरियाणा का जो सरकार है वो सबको मुफ्त बिजली देने का निर्णय, तो ये किस स्तर की बात है? तो राज्य की सरकार ही सबको बिजली मुफ्त कराएगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे स्कूल, ये भी राज्य होगा। और गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, तो गांव के लोगों का निर्णय यानी स्थानीय। जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय, तो 2 राज्य की यहाँ पर बात कही गई। जम्मू अलग राज्य है और भुवनेश्वर अलग, तो ये 2 राज्य की बात कौन करेगा? ये राष्ट्रीय स्तर पे।
और पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, ये भी राज्य होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, तो ये क्या होगा, ये राष्ट्रीय होगा। 100 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय, ये भी राष्ट्रीय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। किसी दूसरे कानून को लेकर विचार करना है और जो कहा है कि ये लोगों के लिए क्यों जरूरी है, पेज नंबर 35 में है। कानून के अनुसार मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। ठीक है, अब 6 देखते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के उत्तर। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को अच्छी तरह से मानते हैं और लोग अपनी आवश्यकता और समस्या के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। अब हम देखते हैं 7। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों। ठीक है, किस प्रकार शासन व्यवस्था उसके स्थान पर कैसी चाहेंगे और क्यों। तो हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर जो शासन है वो भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और हम इसी प्रकार की शासन व्यवस्था चाहेंगे क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं और अतः सभी लोगों की शासन में भागीदारी के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अच्छी है। दिए गए कथन में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करना है। राजतंत्र में देश के नागरिक को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। राजतंत्र जो है वो राजतंत्र होता है राजाओं का शासन। यहाँ पर नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती है, ये गलत है। हम इसका एक्सप्लेन देखेंगे। दूसरा, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन की संपूर्ण ताकत होती है, तो ये भी गलत है। और तीसरा, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा तो लोग प्रश्न उठा सकते थे, ये भी गलत है। राजा या रानी द्वारा निर्णय लिए गए पर हम लोग जो है वो प्रश्न नहीं उठा सकते। देखते हैं, कथन 1 गलत है क्योंकि राजतंत्र में नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती बल्कि राजा के बाद उनका पुत्र ही राजा बनता है ना। कथन 2 भी गलत है। लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है तथा जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है, यह कथन तीसरा भी गलत है क्योंकि राजतंत्र में लोग राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं कि वो क्या निर्णय लेना है, वो किसी को बताने नहीं पड़ते, उन्हें जो ले लेते हैं वो सबको मानना पड़ता है। चैप्टर के बीच में पेज नंबर 37 में जो पैसेज दिया हुआ है इसी को, ये जो पूरा पैसेज है इसी को पढ़ के समझ के और उन क्वेश्चनों को आंसर देखते हैं। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। जो हमारे देश आज़ाद होने से पहले महिलाओं को और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उसी के बारे में ये पैसेज है कि किस तरह महिला और गरीब ने विरोध करके किस तरह वोट पाया। तो है इसमें कि जो यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को क्या कहते हैं, महिला मताधिकार आंदोलन, और अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, सफरेज वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो
पुरुष जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे, जब महिलाओं को मतलब कि उस टाइम उन कामों में बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने, लेकिन अब वो वहाँ पे महिला भी करने लगी। और जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिला ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिला के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इनके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीर से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिला जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठ। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार औरतों को कब मिला? तो 1920 में मिला। और जबकि इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार कब मिला औरतों को? तो 1928 में मिला। तो आप क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा और फिर हम आंसर देंगे। पूछा है महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से हमें पढ़ा था कि इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, पढ़ा था हमने। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफरेज मूवमेंट, जिसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका तथा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो अमेरिका में कब मिला था? 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। हमें प्रथम विश्व युद्ध के समय महिला के कामों में किस प्रकार का परिवर्तन आया? जो महिलाएं थी महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो काम पहले पुरुष करते थे, और यह माना जाता था कि महिलाएं इन कामों को नहीं कर सकती। उन कामों को करने के लिए बुलाया। जब हमने आंतरिक प्रश्न देख लिए, अब हम पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं उसके आंसर्स को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? सरकार क्या होता है? ठीक है, एक ऐसी सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो आंसर है, मैंने पहले ही बता दिया था कि सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है ना, नियम बनाती है और निर्णय लेती है। इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार क्या है? कुछ लोगों का समूह है, वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार रहती है तो देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करती है। ठीक है, दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करती है। और सेकंड पॉइंट है, देश के लोगों को जन सुविधाएं देती है, जैसे कि परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराती है। अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करती है, अच्छा स्वास्थ्य हो, संचार आदि की उपलब्ध कराती है। और देश में लोक कल्याण योजनाएं लागू करती है और विपदाओं के समय पीड़ित लोगों की सहायता भी करती है। जब कोई मुसीबत आ जाए, विपदा आ जाए, तो वहाँ पे जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी भी मदद करती है सरकार। और देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करती है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत होती है? तो सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इस सब के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। देश के संसाधन पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सके। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चले। कि मतलब ये है कि क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर देख लिया हमने। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। मताधिकार आंदोलन क्या है? इसकी उपलब्धि क्या थी? महिला द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। मतलब महिलाएं जो थी वो वोट मांगने के लिए, मत देने के लिए गया। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है।
पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। ठीक है, यूरोप और महिला में क्या थी, सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए अधिकार नहीं था, इसलिए महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व के दौरान महिला का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ, क्योंकि महिला ने पुरुष द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया तथा उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमता के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया और यह साबित किया कि महिला केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने में भी योग्य है। इसके बाद अमेरिका में वो औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में तथा इंग्लैंड का यह अधिकार 1928 में दिया गया। ऑप्शन है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित को, जो ज़्यादा गरीब हो, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या आपके विचार है, आपको लगता है कि यह भेदभाव एक रूप होगा? तो देखते हैं, हमारे विचार से भारत में सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार है। सभी को वोट देने का अधिकार है। इन वयस्कों में अशिक्षित हो या फिर गरीब, सभी को शामिल किया गया, क्योंकि वोट देने का अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित रखें, वोट देने के अधिकार से दूर रखें, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल समानता का पालन भी नहीं कर सकते। हम उनके शासन में भागीदारी के अधिकार को छीन रहे हैं, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता तथा अपने देश के हित में निर्णय ले सकता है।